ऐसा प्रामाणिक ग्रंथ श्री रामायण, इसका शुभारंभ जो होता है प्रथम श्लोक में, एक बात और, रामायण में प्रारंभ में मंगलाचरण नहीं किया है वाल्मीकि जी। जैसे भागवत जी में, भागवत की कथा आप लोग सुने होंगे, यत्र तत्र भागवत जी होती रहती। भागवत जी की कथा में पहले मंगलाचरण होता है। वेद व्यास जी पहले मंगलाचरण लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट्। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस लिखते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। सभी ग्रंथों में प्रारंभ में मंगलाचरण होता है, लेकिन रामायण काव्य में महर्षि वाल्मीकि ने मंगलाचरण नहीं किया, सीधे कथा प्रारंभ की। कहां से? बोले वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में नारद जी का आगमन हुआ और वाल्मीकि जी की नारद जी से जो वार्ता हुई, यहीं से कथा शुरू हुई, यहीं से ग्रंथ प्रारंभ हो गया। इसके पहले कोई मंगलाचरण नहीं। और वार्ता क्या हो रही है, कैसे मिलन हुआ? एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में बैठे थे, तब तक देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी आए। नारद जी आए तो महर्षि वाल्मीकि ने उनका पूजन किया, सम्मान किया, और फिर महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से प्रश्न किया। अब नारद जी प्रश्न का उत्तर देने लगे, बस यहीं से कथा शुरू हो गई। पहला श्लोक, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। तपस्वाध्याय निरतम, तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले, सदा लगे रहने वाले, वाग्विदाम्बरम, विद्वानों में श्रेष्ठ, मुनिपुंगव, मुनियों में श्रेष्ठ, देवर्षि नारद से तपस्वी वाल्मीकि ने, तपस्वी वाल्मीकि ही परिपप्रच्छ, पूछा। यहीं से कथा प्रारंभ हो जाती। किससे पूछ रहे हैं? बोले नारद जी से। और पूछने वाले कौन है? बोले वाल्मीकि जी। क्या पूछ रहे हैं? बोले वाल्मीकि जी ने यही पूछा कि हे मुनिवर, मैं ये जानना चाहता हूं कि संपूर्ण लोकों में सर्वगुण संपन्न, सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? उस पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। बस यही प्रश्न है। समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? मैं उसे जानना चाहता हूं। समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोई और नहीं हो सकता, भगवान ही हो सकते। भगवान के विषय में, परमात्मा के विषय में वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं। और पूछ किससे रहे? नारद जी से। नारद जी की विशेषता क्या है? बोले तपस्या स्वाध्याय में वो निरत रहते हैं, विद्वानों में श्रेष्ठ हैं और मुनियों में श्रेष्ठ हैं। इसका तात्पर्य, बोले इसका तात्पर्य है कि परमात्मा के विषय में सबसे नहीं पूछा जा सकता। अरे गहरे नथु खैरे, रास्ते चलते हुए व्यक्ति से, किसी से आप भगवान के विषय में पूछो तो आपको उत्तर मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा। पूछा किससे जाए? बोले पूछा भी उसी से जाता है जिसके अंदर बताने की क्षमता हो। और बताने की क्षमता किसमें होगी? बोले जिसके जीवन में तप होगा, जिसके जीवन में स्वाध्याय होगा। जो तपस्वी होगा
वाग विदाम्बरम, सरस्वती का वरद पुत्र होगा, वो बता पाए। ऐसे नारद जी से महर्षि वाल्मीकि ने पूछा। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। यहीं से कथा प्रारंभ हो गई। मंगलाचरण के लिए अलग से कोई श्लोक, कोई पद्य, कोई पंक्ति वाल्मीकि जी ने नहीं लिखी। क्यों मंगलाचरण के लिए कोई पंक्ति नहीं लिखी? इसके बहुत सारे उत्तर हैं, उन उत्तरों में हम नहीं जाएंगे। एक उत्तर केवल इतना है कि वाल्मीकि जी ने विचार किया कि मंगलाचरण करने से मंगल होता है, लेकिन हम जिसकी कथा का वर्णन करने जा रहे हैं वो तो मंगल भवन है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो मंगल का भवन है और विश्व के अमंगल का हरण करने वाला, और उसकी कथा, बोले उसकी कथा भी मंगलकारिणी है। कलिमल हरणी मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की।